पहाड़ों में सुबह का समय था। नौरंग घाटी की ठंडी हवा पेड़ों के बीच से गुजरती हुई मानो कोई पुरानी दास्तान सुनाती हो। आसमान पर धुंध का घना पर्दा था और सूरज की किरणें भी जैसे उस धुंध में खो गई थी। नीचे घाटी में एक पुराना बंगला खड़ा था, वर्मा हाउस। कभी यहाँ रौनक हुआ करती थी, अब बस सन्नाटा था, सिवाय उस एक दिन के जब यहाँ फिर से शहनाइयाँ बजी। रिधिमा ने लाल जोड़ा पहना हुआ था, चेहरे पर हल्का मेकअप, आंखों में अनजाना सा डर और दिल में नई शुरुआत का सपना। वो आईने में खुद को देख रही थी और आईने में धुंधलेपन के बीच उसे लगा जैसे कोई और चेहरा भी उसके साथ झांक रहा हो। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं, बस पर्दे हिल रहे थे। दरवाजा खुला, आरव अंदर आया, सफेद शेरवानी में हल्की मुस्कान के साथ। तुम खूबसूरत लग रही हो रिधिमा। रिधिमा ने मुस्कुराकर कहा, आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है आरव। अब कोई डर नहीं, कोई अतीत नहीं। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे से कहा, हाँ, अब बस हम हैं और जो भी अतीत था वो अब सिर्फ दीवारों के पीछे है। शादी का मंडप छोटा था लेकिन माहौल अद्भुत। बरसाती बादलों की गूंज, मंदिर की घंटियां और फेरे लेते हुए उनके चारों ओर घूमता हुआ। आरव ने वचन देते हुए कहा, मैं तुम्हें हर जन्म प्यार करूंगा। रिधिमा ने उत्तर दिया, और मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पर हवा के झोंके ने उस समय कुछ फुसफुसाया, मत कहना कभी नहीं छोड़ूंगी। जैसे किसी औरत की आवाज दीवार से टकराई हो। सबने सोचा हवा है, पर आरव के चेहरे पर उस पल हल्की बेचैनी दिखी, जैसे उसे वो आवाज पहचान में आई हो। रात गहरी हुई। शादी के बाद दोनों अपने कमरे में गए। मोमबत्ती की लो हिल रही थी और खिड़की से धुंध कमरे में घुस रही थी। रिधिमा ने कहा, यह घर कितना पुराना है ना, हर कोने में जैसे कोई कहानी छिपी है। आरव ने उसकी उंगलियां पकड़कर कहा, यह घर हमारे प्यार की शुरुआत बनेगा और अंत भी नहीं। उनके शब्द सुनकर रिधिमा ने मुस्कुरा दिया, पर जैसे ही वो मोमबत्ती बुझाने गई, आईने में किसी और औरत का चेहरा झलक गया। वो उसी तरह सजी हुई थी, लाल जोड़े में, पर आंखें खाली थी। रिधिमा ने घबराकर पीछे देखा, कोई नहीं था। शायद थक गई हो, उसने खुद से कहा। आरव खामोश खिड़की के पास खड़ा था, धुंध में किसी अनजाने साए की निहारता हुआ। सुबह तक रिधिमा को बार बार वही सपना आता रहा, लाल जोड़े में एक और दुल्हन जो आईने से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। उसके हाथ खून से लथपथ थे और होठ फुसफुसा रहे थे। चौथा दिन। रिधिमा की नींद टूटी और खिड़की के पास खून के 3 निशान बने थे, जैसे किसी ने अंदर आने की कोशिश की हो। सुबह का सूरज मुश्किल से ही वर्मा हाउस तक पहुंचता था। मोटे मोटे पेड़ों और धुंध की परतों ने पूरे बंगले को अपने कब्जे में ले लिया था। रिधिमा की नींद टूटी तो देखा, खिड़की पर 3 गहरे खून से जैसे निशान अब भी मौजूद थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने झटपट पर्दे खींच दिए और खुद को यकीन दिलाया, शायद यह किसी जानवर का निशान होगा। वो नीचे गई। नौकर बिशन काका रसोई में थे। वो बहुत पुराने थे, झुकी हुई कमर और आंखों में डर का साया। काका, यहाँ खिड़की पर निशान क्यों है? बिशन ने एक पल के लिए नजर झुका ली, फिर कहा, मैडम, यहाँ रात में कोई बाहर नहीं जाता और जो आता है उसे देखा नहीं जाता। इतना कहकर वो धीमे से उठे और कमरे से चले गए। रिधिमा अब और नहीं रुक सकी। वो सीधे आईने के पास गई, वही आईना जिसमें उसे
पिछली रात एक औरत का चेहरा दिखा 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 था। वो आईना जब वो आईना अब भी धुंधला था, जैसे किसी ने अंदर से सांस मारी हो। वो धीरे धीरे उसके करीब गई। अचानक कांच की सतह पर बूंदें बनने लगी, जैसे किसी ने अंदर से छुआ हो। रिधिमा पीछे हटी। आईने में उसकी जगह किसी और का चेहरा दिखा। लाल जोड़ा, खुले बाल और गले पर गहरा निशान। और फिर वही धीमी आवाज, चौथा दिन आने वाला है। आईना टूट गया। रिधिमा चीख पड़ी। उसी समय आरव कमरे में आया। क्या हुआ रिधिमा? उसकी आवाज में ठंडापन था, जैसे किसी बर्फीले कमरे से आ रही हो। आरव आरव आईना उसमें कोई था। वो रुका, टूटा हुआ कांच देखा। वो रुका, टूटा हुआ कांच देखा और मुस्कुराया। आईने झूठ बोलते हैं रिधिमा, उन पर भरोसा मत करो। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने रिधिमा को कांपने पर मजबूर कर दिया। रात को दोनों डाइनिंग हॉल में बैठे थे। मोमबत्ती की लो बीच बीच में कांप रही थी। खामोशी के बीच दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरें जैसे जिंदा हो उठी थी। एक तस्वीर में आरव किसी और लड़की के साथ खड़ा था, वो भी लाल जोड़े में थी। रिधिमा ने पूछा, यह कौन है? आरव ने कुछ पल चुप रहकर कहा, वो मेरी पहली मंगेतर थी, अंजलि। उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन आंखों में कुछ और, जैसे सच को दबा रहा हो। रिधिमा ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उसमें वही चेहरा था जो आईने में दिखा था। वो कांप गई। रात के दूसरे पहर हवा तेज चलने लगी। रिधिमा की नींद खुली। उसने देखा आरव कमरे में नहीं था। वो उठी और आवाज़ों का पीछा करने लगी। बरामदे से किसी फुसफुसाहट आ रही थी। वो धीरे धीरे पास गई। आरव वहाँ खड़ा था, धुंध में किसी औरत की परछाई से बात करता हुआ। मैंने कहा था मैं लौट आया हूँ। वो अब मेरी ही है। चौथे दिन तक कोई मुझे नहीं रोक सकता। रिधिमा ने कांपते हाथों से दरवाजे की चौखट पकड़ी। उसका शरीर ठंड से नहीं, डर से जड़ हो गया। वो पीछे हटना चाहती थी, पर तभी साया मुड़ा। वो आरव नहीं था, कुछ और था। उसका चेहरा अचानक बुझ गई। मोमबत्ती की लो की तरह धुंध में खो गया। सुबह तक रिधिमा बिस्तर पर कांपती रही। उसके मन में अब सवालों का तूफान था। कौन था आरव? वो परछाई कौन थी? और क्यों बार बार वही शब्द गूंजते, चौथा दिन? वो ठान चुकी थी, उसे इस घर का रहस्य जानना होगा, वरना वो खुद उस रहस्य का हिस्सा बन जाएगी। रिधिमा की आंखें सारी रात नहीं लगी। आरव की फुसफुसाहट, आईने में दिखा चेहरा और वो 3 खून जैसे निशान, सब उसकी आत्मा तक को हिला चुके थे। सुबह जब उसने आरव को देखा, वो सामान्य लग रहा था, पर उसके चारों ओर एक ठंड परछाई जैसी घूम रही थी। रिधिमा ने धीरे से पूछा, कल रात तुम कहाँ गए थे? आरव मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची थी। तुमने सपना देखा होगा, यहाँ रात में कोई बाहर नहीं जाता। वो बात करके चला गया, पर उसके जाने के बाद रिधिमा को हल्की गंध आई, जले हुए चंदन की और पुराने खून जैसी। वर्मा हाउस में एक पुराना गलियारा था, जहाँ आरव ने उसे कभी जाने नहीं दिया था। वो हमेशा कहता, वो हिस्सा बंद है, वहाँ जाना मना है। आज रिधिमा ने तय किया, वो देखेगी कि आखिर वहाँ क्या है। वो भी बिशन काका से बोली, काका उस पुराने दरवाजे के पीछे क्या है? बिशन ने तुरंत सिर झुका लिया। मैडम, उस कमरे का ताला कभी मत खोलिए। जो वहाँ गया वो लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहा। रिधिमा को उसकी बातों में डर से ज़्यादा सच्चाई लगी, लेकिन उसके भीतर का डर अब जिज्ञासा बन चुका था। शाम को जब आरव किसी काम से बाहर गया, रिधिमा ने वो पुरानी चाबियां ढूंढ निकाली। गलियारा धूल और जाले से भरा था। हर कदम पर लड़की की चरमराहट की गूंजती थी। वो दरवाजे के सामने पहुंची।
काले रंग का पुराना लकड़ी का दरवाजा, जिस पर हल्के से उकरे हुए शब्द थे, अनंत विश्राम। उसका दिल धड़क उठा। हाथ कांपते हुए उसने चाबी डाली, क्लिक। दरवाजे धीरे से खुला। कमरे में धूप अंधेरा था। एक एक कदम रखती हुई वो अंदर गई। हवा में बासी गुलाब और राख की गंध थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना मंडप जैसा सेटअप था। लाल साड़ी, सूखे फूल और एक टूटा हुआ सिंदूरदान, और दीवार पर टंगी थी अंजलि की तस्वीर। रिधिमा की सांसें रुक गई। उसकी आंखों में वही चेहरा जो आईने में दिखा था। अचानक हवा का झोंका आया और तस्वीर गिरकर दो हिस्से में टूट गई। पीछे दीवार पर कुछ लिखा था, वो कभी दुल्हन नहीं बनी और अब किसी और को बनने नहीं देगी। रिधिमा के कदम पीछे हटे। कमरे की लाइट अपने आप झिलमिला लगी। फर्श के एक परछाई उठी, धीरे धीरे इंसानी आकार में ढलती हुई। तुम क्यों आई यहाँ? आवाज औरत की थी, पर ठंडी और खोखली। रिधिमा हकलाती हुई बोली, तुम अंजलि हो? साया आगे बढ़ा। मैं वो हूँ जो चौथे दिन लौटती है, हर उस दुल्हन से बदला लेने जिसने मेरे आरव को छुआ। रिधिमा पीछे भागी, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में बस उसकी चीख गूंज उठी। कुछ देर बाद आरव लौटा। उसने देखा गलियारा का दरवाजा खुला था। अंदर गया तो रिधिमा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। वो घुटने के बल बैठा, उसे बाहों में लिया। रिधिमा, तुम्हें किसने छुआ? पर उसके चेहरे पर डर नहीं, गुस्सा और पछतावा था। वो फुसफुसाया, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। रिधिमा ने आंखें खोली। आरव, वो अंजलि थी। उसने कहा कि तुम। आरव ने उसका मुंह ढक लिया। चुप, उसका नाम मत लो। उसकी आंखें लाल हो गई, सचमुच लाल। रिधिमा ने महसूस किया कमरे का तापमान गिर गया है और आरव के सीने से धड़कन नहीं आ रही थी। रात को रिधिमा ने देखा, आरव आईने के सामने खड़ा है और खुद से बात कर रहा है। अब वो जान चुकी है, पर मैं उसे नहीं जाने दूंगा। वो चौथे दिन तक मेरी होगी। वो कांप गई। उसने महसूस किया आरव सिर्फ किसी आत्मा के कब्जे में नहीं था, बल्कि दो आत्माओं के बीच फंसा हुआ था, एक प्रेमी, दूसरी प्रतिशोधी। सुबह से घर में अजीब सी बेचैनी थी। घड़ी बार बार 3:30 पर रुक जाती थी। फूल मुरझा रहे थे और छत से पानी नहीं, खून जैसे निशान टपक रहे थे। बिशन काका ने डरते हुए कहा, मैडम, चौथा दिन नजदीक है। उस दिन जो हुआ था फिर होगा। क्या हुआ था काका? वो बोला, अंजलि की शादी भी चौथे दिन हुई थी, लेकिन मंडप में आग लग गई। वो जिंदा जल गई, और उसी दिन आरव भी। रिधिमा ने बीच में टोका, आरव क्या? बिशन कांप गया। वो भी मर गया मैडम, उसी आग में। रिधिमा पीछे हट गई। नहीं, वो तो मेरे साथ है। वो अब तुम्हारे साथ है, लेकिन जिंदा नहीं। उस आग के साथ लौट आया है। रिधिमा अब समझ चुकी थी, उसका प्यार इंसान नहीं, एक बंधी हुई आत्मा था, और चौथा दिन बस आने ही वाला था। रात भारी थी। बाहर तूफान चल रहा था। बिजली गरज रही थी और हवाओं की आवाज़ें किसी औरत की चीख जैसे लग रही थी। वर्मा हाउस के भीतर सब कुछ स्थिर था, पर उस शांति में एक खतरे की धड़कन छिपी थी। रिधिमा अपने कमरे में बैठी थी। सामने वो टूटा हुआ आईना रखा था। उसने तय किया, अब वो डरकर नहीं भागेगी। अगर आरव सच में मरा है तो मुझे सच्चाई का सामना करना ही होगा, उसने खुद से कहा। रात के 12 बजते ही अचानक घर की सारी बत्तियां बुझ गई। कमरे में बस मोमबत्ती की हल्की लो बची थी, जो हर हवा के झोंके पर कांप रही थी। आईने की टूटी हुई सतह में धुंध फिर से छाने लगी। धीरे धीरे एक चेहरा उभरा, वही चेहरा अंजलि का। उसकी आंखें लाल थी और होठों पर कटे हुए शब्द, वो झूठ बोल रहा है रिधिमा,
रिधिमा कांप गई लेकिन बोली, तुम मरी नहीं थी। अंजलि हंसी, एक डरावनी गूंजती हंसी। मरी थी, पर मौत ने मुझे चैन नहीं दिया। मैं लौट आई अपने आरव को लेने, पर आरव तो मेरे पति है। नहीं, अंजलि ने चीख कर कहा, वो सिर्फ मेरा था और रहेगा। उसने मुझसे वादा किया था कि चौथे दिन के बाद कोई और दुल्हन नहीं होगी। कमरा हिल गया, आईना जमीन पर गिरकर चूर हो गया और उसी पर रिधिमा के पीछे कोई खड़ा था। वो मुड़ी, आरव था, पर उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थी। उसका चेहरा आधा इंसानी आधा राख जैसा लग रहा था। रिधिमा, तुमने उसे बुला लिया। आरव ने रिधिमा की ओर देखा। तुम समझ नहीं रही। मैंने अंजलि से वादा किया था कि हम चौथे दिन मिलेंगे, सदा के लिए, पर वो मर गई है और मैं भी उसी आग में। तो फिर तुम जिंदा कैसे? आरव की आवाज़ गूंजी। मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं बस लौट आया हूँ। हर चौथे दिन वो मुझे बुलाती है और जब तक उसका बदला पूरा नहीं होता मैं मुक्त नहीं हो सकता। रिधिमा पीछे हट गई। और मैं? तुम उसकी जगह लेने आई हो। वो तुम्हारे शरीर से लौटना चाहती है। रिधिमा चीख पड़ी। अचानक हवा में राख उड़ने लगी और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंजलि की परछाई दीवार पर फैली, फिर आरव की परछाई साथ मिल गई। दोनों आत्माएं आमने सामने थी, एक प्रेमी से दूसरी प्रतिशोध से भरी हुई। बाहर बिजली चमकी और उसी रोशनी में कमरे के बीच आग का गोला फट पड़ा। अंजलि की आत्मा उस आग से निकली, उसके चारों ओर लहराती लपटें और आंखों में जलता हुआ प्रेम। आरव, आरव, तुमने मुझे छोड़ा क्यों? मैंने नहीं छोड़ा अंजलि, मौत ने हम दोनों को बांट दिया। झूठ, तुमने मुझे धोखा दिया और अब वो तुम्हारी नई दुल्हन बन गई है। रिधिमा कांपती हुई खड़ी रही। दोनों आत्माएं टकराई। आग और हवा की तरह दीवारें फटने लगी, खिड़कियां टूटने लगी और घर की नींव हिल गई। आरव की आत्मा बोली, अंजलि, मैं तुझसे अब भी प्यार करता हूँ, लेकिन तू नफरत बन चुकी है और मैं इस श्राप से थक चुका हूँ। अंजलि चीखी, तो मर जाओ उसके साथ। वो रिधिमा पर लपटी, लेकिन उसी पल आरव ने उसे ढाल बनकर बचा लिया। दोनों आत्माएं लपटे में गिर गई। आग की लपटे में आरव की आवाज़ गूंजी, रिधिमा, अगर तुझे सच्चा मानती हो तो अब डरो मत। वो मुझसे बदला नहीं, मुक्ति चाहती है। रिधिमा ने कांपते हुए हाथ में सिंदूरदान उठाया, वही जो उस कमरे में टूटा पड़ा था। उसने आरव की आत्मा के सामने जाकर कहा, अगर प्रेम सच्चा है तो मैं इस बंधन को यही खत्म करती हूँ। अब कोई चौथा दिन नहीं रहेगा। उसने सिंदूरदान आग में फेंक दिया। एक तेज विस्फोट हुआ। लपटें आसमान तक उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह से जब सूरज निकला, घर शांत था। दीवारों पर जलने के निशान थे, पर अब कोई परछाई नहीं थी। भीषण काका ने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर रिधिमा बेहोश पड़ी थी। पास में आरव की फ्रेम की हुई फोटो थी, जो अब जलकर आधी रह गई थी। उस पर लिखा था, आरव वर्मा, 1989, 2015। काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देखा, फोटो के बगल में रिधिमा की हथेली पर लाल सिंदूर की लकीर अब भी ताज़ा थी। वो धीरे धीरे उठी और आसमान की ओर देखा। धुंध में उसे एक क्षण के लिए आरव की मुस्कान दिखी और उसके बाद सब कुछ गायब हो गया। रिधिमा शहर लौट आई, पर हर साल अपनी शादी की सालगिरह पर वो वर्मा हाउस जाती है। वहाँ एक सफ़ेद गुलाब रखती है और फुसफुसाती है, अब कोई चौथा दिन नहीं आएगा। पर कहते हैं जब कोई नई दुल्हन उस पुराने बंगले के पास से गुजरती है, खिड़की पर अब भी 3 लाल निशान दिखते हैं और हवा में किसी की धीमी आवाज़ गूंजती है, वो लौटेगा चौथे दिन। 3 महीने बीत चुके थे। रिधिमा अब शहर लौट आई थी।
उसने अपनी पुरानी जिंदगी फिर से संवारने की कोशिश की, लेकिन वर्मा हाउस की वो रात और आरव की चलती हुई मुस्कान अब भी उसके सपनों में तैरती रहती थी। कभी कभी नींद में उसे लगता कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, वो गया नहीं है। रिधिमा ने नया घर लिया, एक छोटा सा फ्लैट शहर के शांत हिस्से में। दीवार साफ, खिड़कियां बड़ी और हवा खुली, पर अंधेरा अब भी उसके भीतर था। एक शाम वो अपने नए पड़ोसी ईशान से मिली। ईशान सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, साधारण चेहरा पर गहरी आंखें जो जैसे उसके भीतर झांक लेती थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ी। ईशान उसे हंसाने लगा और रिद्धिमा ने महसूस किया कि शायद जिंदगी उसे दूसरा मौका दे रही है। पर हर बार जब ईशान मुस्कुराता, रिद्धिमा को उसकी आंखों में कई दूर आरव की झलक दिखाई देती। एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। रिद्धिमा ने देखा कोई नहीं था। फर्श पर बस एक लाल फूल पड़ा था, वही फूल जो उसने वर्मा हाउस में आरव की याद में रखा था। उसका दिल जम गया। वो कांपती आवाज में बोली, आरव। हवा अचानक ठंडी हो गई, लाइट झिलमिलाने लगी और दर्पण में उसका प्रतिबिंब मुस्कुराने लगा। पर वो मुस्कान उसकी नहीं थी। तुम सोचती थी सब खत्म हो गया। श्राप तब जब जीवित रहता है, जब तक प्रेम की राख ठंडी न हो। आईना चटक गया। रिधिमा पीछे हटी। उसके पैरों में कांच धंस गया, पर उसे दर्द नहीं हुआ, बल्कि कानों में बस एक आवाज गूंज रही थी, चौथा दिन फिर से आने वाला है। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। खिड़कियां अपने आप खुली जाती, मोमबत्तियां बिना हवा के बुझ जाती और उसके फोन में एक अनजान नंबर से बार बार कॉल आता। हर बार बस एक शब्द सुनाई देता, अंजलि। रिधिमा टूटने लगी। ईशान ने उसे संभालने की कोशिश की। शायद ये सब तुम्हारे डर का असर है रिधिमा, अतीत को जाने दो। लेकिन जब उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, रिधिमा को लगा वो वही फर्श है जो उसने वर्मा हाउस में महसूस किया था। ईशान तुम्हारे साथ इतने ठंडे क्यों हैं? ईशान तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? ईशान मुस्कुराया, शायद इसलिए क्योंकि मैं वहां से आया हूँ जहाँ गर्मी नहीं पहुंचती। रिधिमा की सांस रुक गई। क्या मतलब? वर्मा हाउस से? रिधिमा की आंखों में डर फैल गया। ईशान आगे बढ़ा और धीरे से कहा, तुम सोचती थी कि मैं चला गया, मैं लौट आया नया चेहरा लेकर। वो वही आवाज थी आरव की। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सच में उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जब तूने सिंदूरदान जलाया, तूने मुझे मुक्त नहीं किया, बल्कि मेरे हिस्से का श्राप अपने अंदर बांध लिया। अब मैं तेरे माध्यम से जिंदा हूँ। रिधिमा पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पीछे आईना था। आईने में उसे दो चेहरे दिखे, एक उसका और एक अंजलि का। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे में घुलने लगे। अगले दिन रविवार था, ठीक वही तारीख जिस दिन उसकी शादी हुई थी। कैलेंडर पर लाल गोला था, 4th डे। रात को हवा में वही रात की गंध थी। घड़ी ने 12 बजाए और घर की सारी बत्तियां बंद हो गई। फर्श पर सिंदूर बिखरा गया और दीवार पर लिखा अधूरी शादी फिर हो गई। रिधिमा के शरीर में ठंड हो गई। वो भागने लगी, लेकिन ईशान या कहो आरव अब दरवाजे पर खड़ा था। अब कोई भाग नहीं सकता। अंजलि लौट चुकी है और तू उसके लिए बस एक रास्ता है। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, नहीं आरव, ये श्राप आज खत्म होगा। वो अंजलि की आत्मा थी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि शांति थी। मैंने तुझे बांध रखा था, पर अब समझ गई हूँ, प्रेम का अंत प्रतिशोध नहीं, मुक्ति है। उसने अपने हाथ आरव के सीने पर रखे। आग की लपटें उठी। दोनों आत्माएं रोशनी में विलीन हो गई। रिधिमा जमीन पर गिर पड़ी। जब सुबह हुई, घर फिर सामान्य लग रहा था। न आईना टूटा, न दीवारों पर कोई निशान। रिधिमा की आंखें खुली। बगल में ईशान का कोई निशान नहीं था, बस खिड़की पर एक सफेद गुलाब रखा था, जिसकी पंखुड़ियों पर लाल सिंदूर की हल्की झिलमिल थी। वो मुस्कुराई और फुसफुसाई, अब कोई चौथा दिन नहीं आएगा। लेकिन जब उसने आईने में देखा, पीछे दीवार पर एक परछाई झलकी। एक जोड़ा हाथों में हाथ लिया धीरे धीरे धुन में जा रहा था। आरव और अंजलि आखिरकार मुक्त।